साथियों, चेक बाउंस केस में क्या हो सकती है रणनीति कंसर्न अक्यूज्ड की और किस प्रकार जो है एक्विटल क्लेम किया कंसर्न अक्यूज ने। आज डिस्कस करूंगा एक महत्वपूर्ण फैसला। ये फैसला है ओडिशा हाईकोर्ट का। तो क्या क्या दाव पेच रहे और किस प्रकार विन हुआ अक्यूज और किस प्रकार जो है सक्सीड हुआ कंसर्न अक्यूज, ये आज के जो है डिस्कस के पैरामीटर्स होंगे। तो मैं आपको ले जा रहा हूँ डायरेक्टली बोर्ड के ऊपर। मैं कुछ पॉइंट्स जो है बताऊंगा, उसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके केस में वो स्थितियां हैं तो फायदा मिल जाएगा, और अगर नहीं भी हैं तो जो कंसर्न स्थितियां हैं उसके मद्देनजर डिफेंस को जो है पुटअप करो, ताकि आपको जो है ट्रबल कॉज नहीं हो। एक बात ध्यान रखना, केस जो है प्रूव करना है परिवादी को, हमें क्रिएट करना है प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट, हमें हमारा डिफेंस जो है सस्टेन करना है इसी इफेक्ट के ऊपर। हमें हमारा डिफेंस जो है प्रूव नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो क्या रहेगी रणनीति हमारी, किस प्रकार रिव्यूड होगा प्रिजम्पशन, ये सब मैं जो है डिस्कस करने वाला हूं। चलते हैं डायरेक्टली टुवर्ड्स द बोर्ड। देखिए, चेक बाउंस केस में बिग ट्रबल क्या आती है अक्यूज को कि मैं डिफेंस क्या लूं और किस प्रकार जो है प्रोसीड करूं, क्योंकि अक्यूज जो है वो चाहता है विन करना, जीतना, पर जीते कैसे, उसके लिए दो जो है ट्रबल है। एक तो है धारा 139 और दूसरा है धारा 118। ये जो है क्रिएट करते हैं प्रिजम्पशन। अगर प्रिजम्पशन है और आपका डिफेंस वीक है तो ऐसे सिनेरियो में कन्विक्शन हो जाएगा 100%। तो कुल मिला करके प्रिजम्पशन को आपको रिब्यूट करना है, और इसको रिब्यूट करने के लिए आपको आपका डिफेंस जो है साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। दीज आर गोल्डन प्रिंसिपल्स। और इसके अलावा आपको डिफेंस रखना है जिसे हम कहते हैं द प्रोबेबल डिफेंस, जिसके आधार पर आप केस में सस्पेक्ट जो है क्रिएट कर पाओगे। अगर केस जो है सस्पेक्ट हो गया तो वहां पर बर्डन जो है वो हो जाएगा रीशिफ्ट ऑन कंप्लेनेंट, और कंप्लेनेंट अगर वो बर्डन डिस्चार्ज नहीं कर पाया, केस को प्रूव नहीं कर पाया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो वहां पर एक्विटल होगा 100%। ये बेसिकली थ्योरीज है जो कि डेवलप हुई है विद पैसेज ऑफ टाइम बाय द कंसर्न कोर्ट, जिसका हम जो है बेनिफिट लेने वाले हैं। देखिए, बेसिकली जो लीगल इन्फोर्सेबल डेट है, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है चेक केस का। ये आप नोट डाउन कर लो। अगर डेट जो है लीगल इन्फोर्सेबल नहीं, क्लियर बात ये है, तो वहां पर चेक केस क्या होगा, फेल। तो ऐसे कौन कौन से इंस्टेंस हैं जहां पर लीगल इन्फोर्सेबल डेट फेल होगी? मल्टीपल इंस्टेंस है, और जो इंस्टेंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसका कोर पॉइंट क्या है, ये आपको मैं जो है लिखवा देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति था मिस्टर ए, इसका एक बेटा था जिसका नाम था मास्टर बी। मिस्टर ए की इच्छा यह थी कि मास्टर बी अच्छी पढ़ाई करे, तो मास्टर बी ने पढ़ाई भी करी, ही इज एजुकेटेड। 12th पास के बाद में हर बच्चे का करियर जो है इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टर ए को ये दिमाग में आया कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाहिए, तो इसके लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज क्या होगा, इसकी उन्होंने तलाश जो है शुरू करी। पर किसी ने एडवाइस ये किया कि गवर्नमेंट से करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, पर गवर्नमेंट में एडमिशन जो है इतने आसान होते नहीं है, आप सब जानते हैं। तो मिस्टर सी जो है इनके संपर्क में, इन्होंने कहा कि मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, गारंटी है 100%। मिस्टर ए ने क्या किया, पैसे दे दिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर गवर्नमेंट संस्थान में एडमिशन चाहिए तो क्या प्रोसेस है, एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है जी, उसके बाद जो है पढ़ाई करनी होगी। अगर डिग्रियां हासिल होंगे इस तरीके से या एडमिशन हासिल होंगे इस तरीके से, तो प्रोसेस क्या हो गया, इनलीगल। तो मिस्टर ए ने क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया, एक ऐसा प्रोसेस जो कि इनलीगल है, जिसको विधिक मान्यता नहीं है। क्लियर हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मिस्टर ए ने जो है पैसा दिया मिस्टर सी को, मिस्टर सी जो है पैसा खा गए, हजम कर गए, और एडमिशन भी नहीं हुआ। क्लियर है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, एक केस फाइल किया चीटिंग का। क्लियर है। और उसके साथ साथ इन्होंने एक केस जो है फाइल कर दिया चेक बाउंस का। इनका कहना यह था कि मिस्टर सी ने जो पैसे लिए थे उसको अदा करने के पेटे ये चेक जो है जारी कर दिया। ये चेक जो है बाउंस हो गया। इसके बाद जो है नोटिस दिया गया, उसके बाद केस जो है फाइल किया गया। मिस्टर सी ने क्वेश्चन पिटिशन जो है दाखिल करी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। इनका कहना यह था कि जो भी स्टोरी लेकर आया है मिस्टर ए, उससे यह इंडिकेट हो रहा है द चेक इज नॉट टूवर्ड्स लीगल इनफोर्सेबल डेट।
ध्यान रखिएगा, देयर मस्ट बी अ डेट विच मस्ट बी लीगल एंड इट मस्ट बी इन्फोर्सेबल। अगर ये एलिमेंट फाइल पर नहीं है तो चेक केस जो है फेल होगा। अगर कोई डेट जो है इमोरल है या इनलीगल है तो वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ये हो गया लॉ का पॉइंट। तो यहां पर दो पॉइंट जो है रेस किए थे पिटिशनर ने। पहली बात तो ये कि यहां पर लीगल इन्फोर्सेबल डेट नहीं है। दूसरी बात 420 आईपीसी एंड सेक्शन 138 एनआई एक्ट कैन नॉट गो टुगेदर। तो ये पॉइंट तो कोर्ट ने कर दिया खारिज मिस्टर सी का कि भाई केस जो है साथ साथ चल सकते हैं। पर जो फर्स्ट पॉइंट था कि डेट जो है वो लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है, इसको कोर्ट ने जो है माना वैलिड इन फेवर ऑफ मिस्टर सी। और कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जहां पर डेट जो है उसका पर्पस क्या है, इमोरल या इनलीगल, तो वहां पर डेट जो है लीगल इन्फोर्सेबल डेट नहीं है और उसके पर्सपेक्टिव में चेक बाउंस केस जो है मेंटेनेबल नहीं है, इट इज लायबल टू बी क्वेश्ड। तो कंसर्न कोर्ट ने ये केस जो है क्वेश कर दिया। तो ये फैसला जो है हमें सिखाता है तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हम कहेंगे गोल्डन प्रिंसिपल्स। इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। जब भी चेक का मुकदमा आप लड़ते हो, आप लोग क्या करते हो, नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हो। यहां पर आप गलती पर हो, रिप्लाई जरूर करें। जो आपका डिफेंस है आपको प्रूव नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आपको प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट जो है क्रिएट करना है अपने डिफेंस में। क्लियर है बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थ्योरी है कंसेंट कंप्लेनेंट की, उसमें कितने फैक्ट तो कंसील्ड है, कितने फैक्ट जो है आर्टिफिशियल है और कितने फैक्ट जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए आपको चाहिए वकील जो कि एक्सपर्ट हो इस सब्जेक्ट के। अदरवाइज क्या होगा, सामान्य रिप्लाई दोगे आप सक्सीड हो नहीं पाओगे, नुकसान जो है अल्टीमेटली खाना पड़ेगा आप ही को। क्लियर है। तो मेरा काम तो समझाना आपको, आगे आप खुद अपने कहते हैं डेस्टिनी के मालिक हो। अगर आपका डिफेंस प्रॉपर नहीं है, आपका डायरेक्शन जो है प्रॉपर नहीं है, तो आप सक्सीड नहीं हो पाओगे। तो जहां पर केस जो है बड़े अमाउंट के हैं और आप लड़ना चाहते हो, तो ये जो पैतरे हैं वो आपको देखने होंगे। इसके अलावा और भी डिफेंसेस हो सकते हैं। क्लियर है। जिसको लेकर के मैंने अलग अलग कंटेंट जो है लिखे हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। पर जो वर्तमान डिफेंस है कि जो कंसर्न एडमिशन है, अगर वो इलीगल तरीके से उसके पेटे जो है पैसे लिए जा रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में चेक बाउंस केस जो है लाई नहीं करेगा। इट मींस इफ देयर इज नो लीगल एनफोर्सेबल डेट द चेक बाउंस केस विल नॉट बी मेंटेनेबल। ये हो गया सार। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए अध्याय में।